नमस्कार दर्शक बिंद और श्रोता मित्र, अभी अपने सुन रहा बानी और देख रहा बानी रेडियो कलैया 101.7 मेगाहर्ट्ज और मधेश लाइव मीडिया प्रणाली के माध्यम से यह कार्यक्रम जनभस और जनभस के साथ में उपस्थित बानी हम चंदन कुमार। जी श्रोता मित्र, आज हमने रहुआ के रौतहट जिला के देवाही गोनाही नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष के उम्मीदवार सुमित गुप्ता जी से परिचय कराने वाला बानी की वार्ड अध्यक्ष जी अगर विजय होकर तानी तकाग विकास करियन और यहाँ के जो विजय भैल बानी जे यहाँ पर उम्मीदवारी दर्ता देके उम्मीदवारी करके 2074 साल के निर्वाचन से निर्वाचित होके 4 वर्ष 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कैसे विकास कर बानी यहाँ के वार्ड अध्यक्ष जी, उनका बारे में विशेष जानने के लिए हमने सब आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में सुमित गुप्ता जी के आमंत्रण देके बोले बानी और आज के कार्यक्रम के अतिथि रहा सुमित गुप्ता जी के कार्यक्रम में स्वागत करके हम बहुत स्वागत बटे सुमित जी। नमस्कार, हमारा तरफ से अपने जो संपूर्ण नमस्कार। सुमित जी 2074 साल के निर्वाचन से निर्वाचित यहाँ के जनप्रतिनिधि जी बाटे वार्ड अध्यक्ष जी बाटे कैसे विकास के लिए बानी अपने के नजर में देखल जाओ 2000 जैसे से स्थानीय स्तर की शुरुआत होला पहिलका हमने के जनप्रतिनिधि रहे अपना स्तर से काम करे के बहुत कोशिश करलक और हस्तक्षेप करलक। बाद में गांव के एगो माहौल दूसरे हिसाब से बनलक, लोग मतलब विश्वास के अविश्वास के भावना हो गए जी। हाँ, मुखिया जी अपना से काम करे के कोशिश कैलक, लेकिन जे जहाँ करे के चाहे जे में करे के चाहे उस चीज न मिलक, सही सदुपयोग होके ना सकल बाटे बजट ना सही वार्ड नंबर 9 के जनता के सही से सुविधा नहीं मिले सकल ना अपने एगो युवा उम्मीदवार बानी आ युवा पर सब केहू के आशा रहेला कि युवा लोग आए तो युवा बहुत ज्यादा विकास करी, तो अपने जीतो तानी तो वार्ड नंबर 9 के जनता के लिए कैसे विकास करे के योजना बनेले बानी। देखी कोनो भी लोग ये हमनी के समाज में चाहे नेपाल के सिस्टम देखल जाओ तो ये हिसाब से राजनीति के माहौल बनावल गईल बा कि जनता में से अपना ही लोग अपने कोनो भेजू जन वास्तव में सुख दुख अपने के बुझे वाला होके और हर चीज में अपने के शामिल होके जहाँ तक ले अपने के बात हमने के लिए पुरियावे कोशिश करे, हम वही हिसाब से काम अपने के गाँव में लगाने करेला दे, चाहे वही सिस्टम से बनावल गया है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के सही सदुपयोग न होला के कारण से हम अपन उम्मीदवारी दिली कि हाँ हम बाहर भीतर जहाँ भी घूमली तहाँ ना अभी देख ली अभी तक के कंडीशन में हमारे गांव सबसे बहुत पीछे चल गया है। एगो शिक्षा के क्षेत्र में देवाही गोनाही नगर पालिका अंतर्गत सबसे ऊंचा स्तर के गांव माना जात रहा धरहरी के, लेकिन अभी की स्थिति में देखा जाओ कि पॉलिटेक्निकल को हो या हाल फिलहाल में खुलल या सदियों से चलल आयल अभी हमने के जय किसान महावीर के होके नमूना विद्यालय है, लेकिन शिक्षा के कोनो सुधार न है, न में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रहे, न गुणस्तरीय लड़का सबके मतलब टीचर तो एकदम हाई क्वालिफाइड टीचर सब है, लेकिन एगो मैनेजमेंट सही कहल जाओ न होला के कारण से सब जैसे में एगो गाड़ी में यहाँ बैठ के चलू उनका ड्राइवर अगर सही ना रही तो गाड़ी कहाँ जाके पलटी कोनो गारंटी नहीं है। वही हिसाब से जन एगो व्यवस्थापन समिति में न अपने ये कहे के चाह रहल बानी कि वार्ड नंबर के जे गार्जियन के रूप में वार्ड अध्यक्ष जी बानी उस सही वार्ड अध्यक्ष जी ना बानी ना, मतलब हाँ कहीं ना कहीं प्रश्न तो ये दिखावे था का है कि जे व्यवस्थापन होए के पड़ले वार्ड के वो काम है पूरा वार्ड अंतर्गत हर एक सरकारी निकाय पर नजर रखे के एगो व्यवस्थित ढंग से चलावे के सहयोग करे के वो हिसाब हम कहीं ना कहीं न देखे सकते। सुमित जी के योजना बाटे कि हम अगर जीता तानी तो शहरीकरण कही या स्मार्ट गांव कही तो स्मार्ट गांव बनावे के योजना बाटे सुमित जी। हाँ, हमारे एक सब दिन बाहर रखला के हम देखला के हिसाब से वो बाहर के सिटी के गांव में उतना ही बजट आवल जितना हमने के गांव में आवैया। सुमित जी अपने पहली बार चुनाव लड़ रहल बानी, रउआ के हम जानकारी करा देवे चाहम कि चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च भी हो गया, तो कितना अपने खर्च कैले बानी अभी तक? जी हम खर्च अपना लोग लंग कैले थी, मतलब प्यार से जी, व्यवहार से, इज्जत से, धर्म से, एक दूसरा के सुख दुख बांट के माया प्रेम खर्च कर ले, रुपया ना खर्च कर ले, रुपया नहीं किया हमारे सर। तो अभी चुनाव में प्रतिस्पर्धी से जे बाटे अपने के प्रतिस्पर्धा में विपक्षी जवानी वो हर एक चुनाव के जितना भी कैंडिडेट बाटे यहाँ के वार्ड नंबर 9 के जितना भी वार्ड अध्यक्ष उम्मीदवार बनी पैसा लेके घूमत हो के हो मांस दारू लेके घूमत हो के, तो हमनी के सुमित जी कथी लेके घूम रहल बानी, का चीज बाटे सुमित जी में से जनता उनका सपोर्ट करिए? हमनी के पैसा आज दी हन कोनो भी जनता के
आज दूसरा के दिल धन से धन न होइल सर। अपना मेहनत, अपन एगो व्यक्तित्व, अपन बुद्धि कहियो आदमी के काम लागेला। वही आधार पर, वही सोच के अनुसार से हमने ई सोचली कि देखो पैसा आज ले ली, बिहार नेता जीत जाए तो पैसा वो अपन खर्च करी जो निकाली बजट में है जी। अभी तक और भी देखला के पिछला विगत में देखा जाओ तो सही घटना भेल है। पैसा से चुनाव जीती लोग के कहला के समर्थन करी। तो सुमित जी ई बात के बुझावे सकल बानी, जनता में ई बात प्रश्न होके सकल बाटे कि पैसा लेला से चुनाव ना जितावे के चाहिए, पैसा जे ना दे रहल बानी या सही बानी उनकरा के चुनाव जिता सकते। हाँ, ई धारणा पर लगभग अपने के 80% लोग अभी धरा के ई है कि जब पैसा से लोग के तुलना ना कर सकल वोट के अपन पैसा से वोट ना किन सकता के ना। धरहरी के जनता के, वार्ड नंबर 9 के जनता के वोट के वो पैसा से तुलना ना कर सकता ना ऐसा जनता बानी धरहरी के। हाँ, ऐसा बा कुछ और परसेंट है जो पैसा के अपन बेसी महत्व दे। वार्ड नंबर 9 में जिनकर 4.5 साल के अब कार्यकाल बीती, जो वार्ड अध्यक्ष जी जीतल बानी, वो कैसन विकास कर बानी सड़क के मामला में? अगर सड़क देखा जाए वार्ड नंबर 9 के सड़क में मामला में सर देखो जहाँ बनल है तो कुछ चीज बिगड़ल है जी। हाँ, ये तो इतिहास के नियम है। हाँ, कथी है मतलब सड़क के मामला में तो सड़क निकालना जहाँ, लेकिन निकले के चाहिए जहाँ ना निकल। सड़क में अगर मेन बाटो निकाले अगर अहाँ तो मतलब ओकर जाए वाला मेन साधन भी होगा पड़े, क्या गाँव घना बस्ती में लोग के सही जगह कम रही है सर। ओमे परिवार संख्या बहुत ज्यादा। अगर वो जगह पर अपने जगह बढ़ावे तो लोग के घर टूटते, लोग के फायदा होए वाला हो, लोग के और के होता है, लेकिन कुछ लोग के तो घर टूटते तो बाद में क्षति होती ना। वो हिसाब से अगर देखल जाओ ओकनी की कितना चाहिए वो मूल्यांकन करके, हाँ इतना बहुत से एगो गाँव में एगो 2 टायर ट्रैक्टर या जीप, घर के बेटी रोटी के संबंध होता है, या रथ या एम्बुलेंस, हमने के चाहे वाला सुविधा तक चाहे वाला जितना सामान चल जाए उतना ही बराबर हमारा हिसाब से काम करेगा चाहिए। आवश्यकता अनुसार के यातायात वहाँ तक पहुँच जाए, बस ऐसा काम करे के चाहिए, लेकिन ऐसा भइल नहीं के। अब भइल नहीं के रोड निकल तो ठीक बा, लेकिन जे आदमी के क्षतिपूर्ति से मिले के चाहे जिनका रहा वो क्षतिपूर्ति नहीं के मिलल, जेका घर टूट गए तो टूट गए, ओकर तक का मिलल। तो यहाँ पर सही तरह से मूल्यांकन करके कल जाला, मूल्यांकन नहीं किया। हाँ, ये हवा ताल के में रोड निकाल के छोड़ देलक उनती है, ओकर कोनो मतलब सही मूल्यांकन नहीं किया। वार्ड नंबर 9 में स्वास्थ्य के अवस्था कैसन बाटे अभी की हाल फिलहाल के अवस्था? स्वास्थ्य जे वार्ड नंबर में हमको हमरा हिसाब से सर धरहरी के 1% जनता भी स्वास्थ्य के सुविधा न उठावे थे। ये ऐसा स्वास्थ्य के कंडीशन बा जेमे वार्ड अध्यक्ष जी के कमी कमजोरी बा के उससे ज्यादा नगर पालिका के कहल जाओ वार्ड के अंदर न रहेला, उ सब सिस्टम सुधार करे के रखे के वो तो मेयर के काम बाटे के देखे हाँ कोनो स्वास्थ्य चौक में के रखा भाई के लेखा ना भाई, ये सब मेयर के अंतर्गत पड़ेला। बढ़ा गई सामाजिक के हिसाब से तो हमनी के अभी तो पद के हिसाब से तो जे भी काम करेगा उनका जिम्मेवारी तो वार्ड अध्यक्ष के रहे। हमने अपना लोग जे हमने चाहते रही हमने के मुद्दा उठावे के हम वार्ड से सहयोग हो या मेयर से सहयोग हो, जे हिसाब से हम केंद्र तक ले बात के लेके आपने के कहूँ कि जब अस्पताल के हम कंडीशन देख ली, वहाँ के कर्मचारी कंडीशन देख ली, वहाँ तो कर्मचारी प्लस वहाँ के वो जो इंस्ट्रूमेंट हो एको को समान सेफ्टी तरीका से नहीं है, जेमें खिड़की है लेकिन वो में ग्रिल ना है, पाला ना है, गेट है लेकिन बनावल है गेट के फ्रेम लेकिन गेट ना है कोनो में, मतलब कुछो के ना जे तो बस बजट पचावे के काम भइल बटे। हाँ, बजट पचावे के काम भइल बा, बजट जनता के सेवा सुविधा देवे के काम नहीं के भइल, स्वास्थ्य सेवा सुविधा देवे के काम नहीं के भइल। तो अपने जीततानी तो कैसन सेवा सुविधा दे हम जनता सबके स्वास्थ्य में? देखिए हमनी के उहे कहतानी कि जे हमनी के वास्तव में कर सके, लोग के भरम में फैलावे वाला काम न कहे के चाहते। एगो जे स्वास्थ्य चौकी में जे होई उमें चाहे हमरा से आ जब वार्ड से और सरकार के तरफ से नगर पालिका के तरफ से सब आवल ओकर समेट के हम कुल में अपने के बजावे चाहूँ उमें के स्कूल हमारा ही नया भवन के निर्माण करवावे के बाद मेरा जी ओमे ईसीजी के लैब के प्रसूति गिरी रखवावे के है। के बाद में 24 घंटा एगो न कम से कम वार्डो से एगो स्टाफ रखे 24 घंटा इमरजेंसी सेवा सुविधा करवावे के है, एम्बुलेंस की व्यवस्था रखे के है, कहीं न कहीं अपने के वीडियो सारे के रखे है और बाद में जे अपने के डेली लाइफ में एगो कहीं जे नॉर्मल एक्सीडेंट से अगर गुजरी थी
जे यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जे सुविधा मिल सकल उ स्तर के पूरा सुविधा हम अपन स्वास्थ्य में रखवा। जैसे कि अपने स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जुड़ल बानी, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम भी कैले बानी, तो अनुभव प्राप्त बाटे वैसने जैसन चाहे जैसन शहर में बाटे वैसन अपने वार्ड नंबर 9 के जनता के सेवा सुविधा देवे के चाहत जी। हम एगो अपने के बताऊ कि हम अपने ऐसे पढ़ल आदमी से हम अपने ऐसे संबंधी में लेके हम भरतपुर में भी काम कैले सी, भरतपुर के अन्य मतलब जगह पर भी काम कैले सी, जैसे स्वास्थ्य चौकी में काम कैले सी। जहाँ तक ले हमने के प्रैक्टिकल के अनुसार हमने के जहाँ ड्यूटी पड़ल उमें बहुत ऐसा गाँव में हमने घूमली, उमें स्वास्थ्य चौकी में देखली वार्ड को अंतर्गत जो एगो धरहरी के हिसाब से एगो वार्ड है वही हिसाब के हमनी देखली वहाँ बहुत भरपूर सुविधा रहे। जे हमनी आज के युग में अपने प्राइवेट युग में यहाँ के लोकल स्तर के हॉस्पिटल में देखब वो हर एक सुविधा रहे, जैसे कि अपने इमरजेंसी के सुविधा है, प्रसूति गिरी के सुविधा है, पूरा मेडिसिन सरकार के तरफ से मिलेगा, एगो जनता तक ले पूरे चाहे निःशुल्क दवाई के व्यवस्था है, अपने के वीडियो एक्सरे के व्यवस्था है, लैब के व्यवस्था है, अपने के सर्जरी माइनर सर्जरी के भी व्यवस्था है, एकदम एकदम पूरा कंप्लीट पैकेज। कुल मिला के ये कहे के चाहतानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सही जो बजट बाटे सही सदुपयोग हमनी के सुमित गुप्ता जी जीततानी वार्ड नंबर 9 में जी। आई कितना दिन में ए पर विषय पर काम होके लगी अपने जीततानी? हमनी के इमीडिएटली फर्स्ट जहिया से हमनी के अगर जनता के हमनी के प्यार मिलल, हमनी के आशीर्वाद मिलल सबके, तो हमनी के पहले के ही दिन से हमनी के हर एगो स्वास्थ्य वाड़ा कार्यालय हमनी के खुलना बहुत दिन हो गए सर। ये बात बतावल जाओ तो एगो वाड़ा कार्यालय के जो सही सदुपयोग होके चाहिए तो ना लेकिन सुविधा में खैर ना है, लेकिन आदमी के दूसरे जगह पर जाए को वाले, लेकिन वाड़ा कार्यालय बनावा क्या नेताजी अपना घरे बुलाने का वाड़ा देख ना मतलब नेताजी वो जगह है लग अपने हमारे गांव के रहे लग भाई है, हमारा बहुत प्रिय साथी है, उनका पहले काम कर लगा, अभी भगवान की कृपा सुन कर रहा है, वो नौकरी में जाए लगा, लेकिन गांव बीच में जगह होला के कारण से कि लोग के बाहर ना जाए को हो, वाड़ा कार्यालय में नजदीक होला के कारण से लोग के इधर को जब मने तभी अपन काम करवा कर सेवा सुविधा समय पर मिले एक वजह से बाहर न जाके भीतरे सेवा सुविधा दे रहा। कहीं ना कहीं उनका सोच ये रहे कि हम गांव में बारी, गांव में बारी तेलंग के नजदीक में जो वार्डा उनका हिसाब से वार्ड यहाँ रही था सब लोग लग पुगई, अब वार्ड बाहर आने के कारण से वो अपन ऐसा कर, लेकिन ये कहीं ना कहीं वार्ड कार्यालय के दुरुपयोग है। वाड़ा कार्यालय के कोनो सदुपयोग न कर वाड़ा कार्यालय भवन बनला के ओमे बजट खर्च कला के कोनो मायने ना कोनो सदुपयोग ना है, सदुपयोग न भेल है जी। आपने जीततानी तो वाड़ा कार्यालय उन्हें पर रही कि अपने चाहे कि गांव में आ जाए? देखी वाड़ा कार्यालय वो लग रहा है कि ये लग रखे के मतलब नहीं है, वहाँ सरकारी ढुआ से बनल पहले ही बिल्डिंग बनावल है, वाड़ा कार्यालय सारे का मतलब कथी पहले से वही तक चल रहा है, तो वही जगह रखे के वहाँ पर ही सुमित जी सेवा सुविधा दी, वहाँ पर सुविधा मिली, जरूरी पड़े वही जगह ना, जरूरी पड़े 24 घंटा में हम तो लोग के घर के सेवा के लिए ना यहाँ पद पे आ रहा जी, कहीं हमारे जरूरी पड़े अगर लोग के घर ही जाए के तो लोग के घर जा सके ना। अभी के अवस्था में मांस दारू ढेउआ के बहुत चलखेल चल रहा है, तो सुमित जी के कितना आशा बाटे कि मांस दारू ढेउआ छोड़ के जनता सुमित जी के सपोर्ट करी? जी देखिए धरहरी गांव एगो बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में मानल जा रहा है, यहाँ बहुत शिक्षित साहब आदमी सभी रही है, पढ़ल लिखल आदमी नौकरी के मामला में बहुत आगे भी बढ़ल आदमी है। कुछ परसेंट है जो गुमराह करके जनता के अपना लंग रखले है, पैसा के हिसाब से तोरा ही कर देबा तोरा वो कर देबा कहेला छानी खुशी दे के, अगर खुशी के देवे ला चाहिए तो वातावरण बनावे पड़ल नेता से, पैसा 10 रुपया में खर्च करे से बेसी वातावरण बनावे चाहिए, कोनो के गरीब के बेटी के शादी करा के, कोनो के सुख दुख में पैसा सहयोग करके, ओकरा पढ़ाई लिखाई में जौन असहाय मजदूर ओकरा पैसा वो में देवे के चाहिए। ई दारू मास खियाला से कहीं ना कहीं लोग के दारू पीला से अपन मानसिकता भी झगड़ा का वातावरण है, एक समाज में अपना मतलब द्वंद्व करावे उस हिसाब से हमारा दारू मास ना, अगर सही से सच्चाई पर रहेला जब कर ही गया सही काम तो सही तरीका से करल जाओ जी। सुमित जी अपने वार्ड नंबर 9 में जीततानी तो शिक्षा स्तर में कैसे सुधार आई? शिक्षा स्तर में हमनी के बहुत सुधार आई, कहीं ना कहीं कोनो भी जगह के बढ़ल है तो शिक्षा से बढ़ल है, तो सबसे बेसी हम प्राथमिकता देम शिक्षा के। कितना दिन के बाद अपने जीततानी तो कितना दिन के बाद एगो पहल के खुल हो? हम जितते मात्र पहल करा काहेला आजू हमारा पावर नहीं थे तब
हम कहली थी तो कौन लोग सुनवाई न कर रहा है। जेन पावर आई तो सुनवाई करी काहेला कि हमनी के अंतर्गत में रही, वार्डा के अंतर्गत में रही, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित ढंग से जरूरी पड़ल कि वार्ड ई में एगो जय किसान नगर पालिका भर में सबसे ऊंचा स्कूल मानी रख जाए। 500 गाँव के आदमी सब यहाँ पढ़ित रहा ना, वो में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई न हो रहा है, जबकि ढुआ रहा है ढुआ नमूना विद्यालय के टीचर भी एकदम बोनीफाइड है। जबकि सरकार कहले मतलब शिक्षा नियम वाली अनुसार हर हिसाब से में शिक्षा में मतलब पढ़ाई के साथे कोनो कॉम्प्रोमाइज ना हो चाहिए। अपने के लड़का सब कभी टिकबे न करी ओकर बाद में ड्रेस के कोनो वैल्यू ना है, रूल्स साफ ब्रेक हो गया है। लोग एक है कि अब स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो लोग के मेंटालिटी आवश्यक के हिसाब से न रह गए से पहले के अभी धारणा ही खत्म हो गए कि स्कूल ई पढ़ाई लायक ना। हाँ ऐसा धारणा ऐसा धारणा हो गया। लेकिन ये धारणा के हमने के सुमित जी तोड़ के नया धारणा बनाई है कि स्कूल ही एगो सबसे बड़का चीज है, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया सरकारी स्कूल। देखो हम अपन घोषणा पत्र में चाहे अभी भी चाहे कहीं भी हम ये को बात लेके चले कि नेता से वास्तव में लोग कथी चाहिए कि अपन तरीका इसे सहयोग नेता से होके पड़ो कौन भी काम में। बाकी लोग अपन काम खुद करैया, कमाई अपना हिसाब से, मेहनत करैया अपना हिसाब से, खाना पीना रहन सहन हर चीज अपन दैनिकी काम अपने पैसे से करिए। लेकिन कथी सरकार तरीका ऐसा हमारा सरकारी से सुविधा मिलो एक लेल उ वार्ड अध्यक्ष के निमन के जितावे चाहिए। अब ए में अब काहेला जैसे में अगर हमनी के सोच बा बिजली फ्री होई आदमी के तो कम से कम 1000 रुपये का तो बचत हुई। अगर मान के चलू अभी की स्थिति में देश में पेट्रोल का हाहाकार है, गैस के हाहाकार है, वैसा अवस्था में कोनो आदमी के खाली गैस पर डिपेंडेंट है जरा जानना के व्यवस्था न हो रहा है। एक के दिन गैस हो जाला तो गैस टंकी वाला जा रहा है तो सीधे कह रहा है कि हमारा ना है उससे समस्या समाधान करे से पहले सिस्टम अगर बढ़िया से के लेकर चल तो 2 लोग के पैसा बची ऊपर हमनी सोचली तो कहीं ना कहीं देख ली कि हाँ अगर बिजली फ्री हो जाए तो वो में अगर हमनी विद्युतीय चूल्हा वितरण कर देवे तो लोग से तक जे गैस 1600 रुपये में किने महीना के वो तो 1600 रुपये को बच सकल है। 1000 रुपया बिजली के 1600 रुपया ही 2600 रुपया बचल अहाँ के। अगर शिक्षा क्षेत्र में सुधार करे थी हमनी तो अगर मान के चलू अहाँ के मतलब गाँव के कोनो व्यक्ति के 2 बाल बच्चा है नॉर्मली में चाहे 1 बच्चा हो तो 2 से नॉर्मल में स्टार्ट करल जाओ। अभी तो सबके घर में 2-3 से बेसी बाल बच्चा रही, लेकिन कम से मिनिमम 2 के और बोर्डिंग में मंथली फीस तो अपने के 2000 रुपये लागल जाए। और कहेला सरकारी स्कूल तो है लेकिन इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई न होला कारण से लोग गुणस्तरीय शिक्षा देवे के खातिर इंग्लिश वर्डिंग ज्वाइन करवा रहा है। अगर हमने जीती थी तो इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़े के मिली उहे अक्सर का पढ़ाई उसे बोनाफाइड टीचर लोक सेवा से आयल टीचर के द्वारा बाद में प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग सबके व्यवस्था हमने रखा मतलब प्ले ग्राउंड बाद में हर जगह पर नया नया ठाव पर घुमावे के और मेंटालिटी बतावे के दुनिया समाज इसे ढंग से चल रहा है। इतने ना आपने ये कहे के 4 और कि सुमित जी अगर वार्ड नंबर 9 में जीते तानी तो सिर्फ विकास ना हो जनता के आर्थिक वृद्धि कैसे हो ये पर भी पहुंच जी हाँ कहीं ना कहीं सोच बता दे हमनी के जो सरकार हमनी के दिए के आधार बनाई दिले बा। अब हमनी के अगर नेता हमनी के सही रहे जनता के वो अपन पैसा कमाई से हर एक जाना अपन नेपाली प्लेट गाड़ी रखे और 4 चक्का गाड़ी नेपाली प्लेट पर घूम सके। एक सटीक उदाहरण अपने के वो हम दू नेपाल में पहाड़ी क्षेत्र में अपने जाओ हर घर के आदमी के एगो घर में 4 चक्का मिलत 4 चक्का मिलत। आ यहाँ देखू तो अपने के लोग मोटरसाइकिल किने में धौन लागल आदमी के का है सब जनता जनप्रतिनिधि के द्वारा आजू कौन 1 करोड़ रुपये विकास करे कौन से ले थाई तो वो अपन 10-20 लाख 30 लाख रुपये अपन लगा काम करी बाकी 70 लाख में बांट फाट करी। अभी ये सब पहले के बात कहूँ हम मेयर के कैंडिडेट हमने के पार्टी के वो 1 करोड़ रुपया प्रभु जी लिया कर दिलन बाद में हल्का ढलान कर काम कलक से बात ना है काम कलक लेकिन जे उतना सदुपयोग होए के चाहे बजट के समाज के लिए तो उ न कैलन अपन अपने के 30% से 40% बजट जमा जमी चले गए बाकी % अपन बांट फाड़ में कैले वही स्तर में एगो गरीब के लड़का मर गए। हाँ अपना आपके आजू दानी चाहे विकास प्रेमी चाहे कहे वाला आदमी
हमनी छी, हमनी सब गरीब के देखे वाला छी। उनकरे घर के लड़का मर गेल तो हमनी जगह आयल, उनका सब हमनी सब बात भी रखली, हमनी सब करे हमनी के से पहले हमनी के घर से जुड़ल रहे हुआ आदमी। ओकर बाद में तो हम देखली कहीं ना कहीं ना ठीक बुझा लगता, हमनी के दुख लागल, ओकर बाल बच्चा हमनी सब जरूर संगत में रहल, एही मारे संगत के हिसाब से हमनी सब बात रखली। पैसा के अभाव रहे, बजट ओकनी के बांट फाट होइत रहे, सब दिन सदुपयोग करलक ओकनी सब। लेकिन जब बात अलग होगा इलाज करावे के, तो कोई 1 लाख रुपया करते लड़का के लाश के साथ खिलवाड़ करे लागल। ओकर बाद में अभी भी देखल जाओ तो वही मेंटालिटी से लोग काम कर रहा है, पैसा के प्राथमिकता देले है। अब ऐसे अपने के लोग के पैसा कैसे न बचीता, हमनी के पहला पैसा बचावे ला चाहिए। पॉइंट यहाँ लग हमनी के, तो पॉइंट ये है कि देखो अब ई ढेउआ अगर कहीं ना कहीं सही दुई जगह पे यूटिलाइज करने रहती है लोग के, तो अपन जो पैसा जन अभी जन चीज में खर्चा कर रहे हो तो ढेउआ बस्ती सोता। जैसे में अस्पताल अगर बढ़िया ढंग से व्यवस्थित करने रहती तो बाहर के अवस्था में तो इलाज करावे ना जाके पड़ती। वो में तो कम से कम मान के चल बाहर के 1 दिन में भाना करम तो अपने के 10,000 से कम के बिल न बनाए, वो 10,000 रुपये तो लोग के बस्ती के अपने सरकार के माध्यम से वो ढेउआ जब बस्ती तो लोग अपन शिक्षा में लगी थी, आगे बढ़ी थी, अपन दैनिकी जिंदगी बने से बढ़ती, अपन चाहे वाला सामान से किनती, इलेक्ट्रॉनिक सामान किनती, तो जनता के जे भी आवश्यकता रही सुमित गुप्ता जी जितने तो पूरा कर दिया। हाँ मैंने पूरा करेगा 100% कोशिश कर रहा हूँ। सुमित जी अपने ये भी जान ली कि नया उम्मीदवार बानी, तो नया उम्मीदवार पर जो पुराना उम्मीदवार रहेला ओका प्रेशर बनावल जाला कि बैठ जाओ या छोड़ दो राजनीति या मिल जाओ, तो ऐसा सुमित जी पर कोनो प्रेशर आ रहा बाटी कि ना? बहुत सर, हम बताओ हमारा जो समाज में जितना हम एक बात हम कहीं देखो सिद्धांतिक हिसाब राजनीति में अगर पेश करे तो कहीं ना कहीं अलग किस्म का माहौल बन रहा है। अब यहाँ विचार का लड़ाई लड़ल जा कि कूटनीतिक विचार लोग के सत्ता में रहे के विकास न करे के, सत्ता में बनावे लेल कथी करे के, कितना जगह खर्च करे 10,000 20,000 30,000 ऐसे करके अब सुने में आ रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है। लेकिन वो 10-20,000 हम विपक्षी के ये कहो कि 10-20,000 वो में खर्च कैला से मासदारी में खर्च कैला से वास्तव में तो कोनो गरीब के ले रहता था तो सोचता है ना। तो सुमित जी पर आ रहल बाटे कि ना प्रेशर व्यक्तिगत सुमित जी के केहू कह रहल बानी कि ना यहाँ के जनप्रतिनिधि की अपने बैठ जाए या पीछा हो जाए या हमनी के समर्थन करी अपने छोड़ दी, युवा बानी अभी समय बाटे ऐसा ना वैसा तो बैठे के लिए तो हम सब जानते। सुमित गुप्ता अपन बात के काम रहे वाला आदमी है, हमनी के वे बोलिए वचन हमनी के धन है, लोग से कुछ कमाइले छी, हमनी लोग को हमनी अब निसार कर चाहिए, हमनी कमा ले छी, प्यार कमेले छी, ओकरे विश्वास कमेले छी। आज वे विश्वास के खड़ा करे के लिए हमनी सब लोग कहला कि बाबू ये सब लाइन में आवे पड़ल। हमनी के घर भी राजनीतिक माहौल से जुड़ल है, हमारे बाबा भी सेवा करन, हमारे पापा भी समाज सेवी रहलन। ओकरा जिंदगी में लगभग कौन ऐसा गाँव विपक्षी मानव जाए, लेकिन हमरा ना लगी उनका कोनो विपक्ष करे वाला लोग रहे उनका ऐसा अवस्था के राजनीतिक अपने के घर परिवार से चलल बाटे चलत आ रहा। हाँ तो वे चीज की बाबा मतलब हमारे दादाजी हमारे पापा जी जन हिसाब के बना के रख, हम ही ये चाहिए कि हम अपन जे भी लोग है हम अपन निःशुल्क सुविधा हमरा जे होय वाला है, हमारे शिक्षा जन पढ़ले छी, हमारे जन ज्ञान बा अपन सही तरह लोग पर खर्च करो और प्यार कमाऊ। सुमित जी जैसे कि जितला के बाद बहुत ऐसा विरोध आवेला, तो अपने युवा बानी अभी नया मस्तिष्क के आदमी बानी, तो नया मस्तिष्क के आदमी कथी रहला कि बुझला से ज्यादा काम पर फोकस करेनी, तो अपने अगर जीतत आनी तो काम पर फोकस रही कि बुझ समझ के कोनो काम करे। हमनी बहुत यूटिलाइज कैली ऐसा, हमनी के एगो ये नहीं कि युवा बारी तो हम अकेले बानी, हमनी लोग बुजुर्ग के आशीर्वाद भी बा, युवा सबके प्यार भी बा, फोर्स भी बा, और बाद में माता बहन सबके प्यार भी बा। कहीं ना कहीं के लेखा चले के बाद के लेखा करे के है, एक संबंध में हम बुजुर्ग से जरूर ले सलाह, और बाद में युवा सर से भी सलाह ले कि करना कले में सबकी विकास रही, तो कहीं ना कहीं सोच अनुभवी वाला सलाह से चले वाला बने। हाँ जनता के पूरा हमनी के जे भी काम होई ना, हमनी के जनता के वो भेला करा के साल में इतना बजट आयल है, सब को अपन प्रतिक्रिया देल जाओ, ओकर बाद में जेकर बहुमत ज्यादा जन काम के लेके उहे काम अनुसार से होई वाला के, ओकर बाद में विशेष करके शिक्षा स्वास्थ्य और ओकर बाद में शिक्षा स्वास्थ्य, ओकर बाद में
कृषि ऋषि पर ध्यान हाँ है। कृषि उषि पर ये सब पर फोकस हमने के विशेष रही। जी बैसाख 30 गते के लिए जनता में अपने का अपील करे के चाही सुमित जी? हम जनता से ये अपील करना चाहम, देखो दुनिया में सबसे बड़का इज्जत प्रतिष्ठा वाले अपने के व्यवहार बोली वचन अपने से चुनल गेल आदमी अपने के बीच में रहे वाला सुमित गुप्ता ही ना, तो अपने के नजर में और कौन वैसा किस्म के आदमी है बरू करे, लेकिन हम ये कहब कि सोच समझ के अपन मतदान करू, पैसा के पीछे न लागू, आगे भविष्य देखू, अपन जिंदगी का देखे लेली सब कोनो के केले कलक अपन बाल बच्चा अपन आने वाला भविष्य अपने के हाथ में है, अपने के ई छाप कोना में देवे के है, ई सोच अपने की निर्णय करे कि बिहार का भविष्य कहाँ अपने के जाए वाला है। सुमित जी कार्यक्रम के लिए समय देने के खातिर धन्यवाद जी धन्यवाद जी। श्रोता मित्र अभी अपने सुनत रहनी और देखत रहनी है रेडियो कलैया 101.7 मेगाहर्ट्ज और मधेश लाइव मीडिया प्रणाली के माध्यम से यह कार्यक्रम जनभस और जनभस के साथ में आज हमने जुड़ ले रहनी है सुमित गुप्ता जी के, जो वाड़ा नंबर 9 देवाही गुनाही नगर पालिका के वाड़ा नंबर 9 से वाड़ा अध्यक्ष प्रत्याशी वाली नेकापा इस कलम साहब से अगिलका कार्यक्रम में अगिलका जनप्रतिनिधि के साथ रहो सबके बीच जरूर उपस्थित होवे क्रम। तब तक के लिए कार्यक्रम संचालक हम चंदन कुमार के दिविदा सुनते रहिए रेडियो कलैया 101.7 मेगाहर्ट्ज और देखते रहिए मधेश लाइव मीडिया प्रणाली। नमस्कार। Audio